आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे नवंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में। और ये सारा जो करंट अफेयर्स हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम लोग देते हैं आपके नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं आपके केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उसके बारे में। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये उत्तराखंड में स्टार्ट की गई। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई है। आपको पता होगा कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार कर्नाटक के जो है एक प्रसिद्ध एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उन्हीं के नाम पर ये योजना स्टार्ट की गई है, हृदय ज्योति योजना। ओके, अगला हमारा है जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक अभियान लॉन्च किया गया है जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल। तो इसे लॉन्च किया गया आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो आवास और शहरी मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है। चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो ये जो आपकी बोगोटा घोषणा है ये रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ये घोषणा पत्र आपसे पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो बोगोटा घोषणा पत्र जो है रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। अग्नि पहल अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, तो ये किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अग्नि पहल स्टार्ट किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो आयुर्वेदिक जो है दवाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हार्ट कुक्ड मील योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है और इसे स्टार्ट किया गया आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, हार्ट कुक्ड मील योजना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके नवंबर माह में हुए हैं। ओके, पहला हमारा है भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सीलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से की? तो ये आपका राइज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। तो इससे जो है भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के जो है सहयोग से प्रारंभ किया है। समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। अभी मैंने आपसे जो है आपको बताया था कि बोगोटा घोषणा पत्र, तो वो किससे संबंधित था? तो वो भी आप कमेंट करके बताना कि बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित था। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ठीक है, तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस स्टार्ट किया है जिसमें जो है आपका कॉलेज ऑन व्हील्स जो है ये आपकी एक पहल है, ठीक है। इससे जो है लोग लाभान्वित हो पाएंगे शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑपरेशन बाइसन जो है ये स्टार्ट किया गया था कहाँ पे? लद्दाख राज्य में। और ऑपरेशन ऑल क्लियर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है ये भूटान में प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि भूटान में कुछ असम के लोग घुस गए थे, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। लीप अहेड पहल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो लीप अहेड पहल ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट किया है लीप अहेड पहल। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अमा बैंक किसने लॉन्च किया? तो अमा बैंक लॉन्च किया है उड़ीसा ने। और ये किसके लिए है? इंपॉर्टेंट है आपके ग्राम पंचायत बैंकिंग जो है पहल है ये। ओके, अमा बैंक कहाँ का है? ये उड़ीसा का। नेक्स्ट हमारा जो आपके नवंबर माह में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो बने हैं आपके हीरालाल सामरिया, ठीक है। तो हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया हाल ही में। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? तो यूपीआई सुरक्षा राजदूत बनाए गए हैं कौन? तो ये बनाए गए हैं हमारे पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, ठीक है। अगला हमारा है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसपीजी जो आपके जो है सुरक्षा में होते हैं प्रधानमंत्री के, उसका निदेशक बनाया गया है आपके आलोक शर्मा को। भारत के सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको जो है किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का लेखा परीक्षक पैनल है, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के क्या हैं? सीएजी है। ओके। लंदन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके लंदन में स्थित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, और इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया है इंडिया को। ओके। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की का जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अनीस शाह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके मनोरंजन मिश्रा, ठीक है ना। तो ये गवर्नर नहीं है, कार्यकारी निदेशक हैं। गवर्नर आपके अभी कौन है? कमेंट करके आप बताना कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, काफ़ी दिनों से यही हैं। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके WHO के निदेशक नहीं है, जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में इसका कार्यालय खुला है WHO का, उसका निदेशक पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया किसको? तो ये बनाया गया है साइमा वाजिद को। ये आपके WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत भी आता है। अगला हमारा है पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो जो आपके पेड्रो सांचेज हैं ये आपके स्पेन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और जेवियर माइली ये जो है अर्जेंटीना के अभी हाल ही में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपको पता हो कि मालदीव के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है, पिछले महीने का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब से ये आए हैं तब से काफ़ी चर्चा में भी हैं, तो इनका नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मालदीव के जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जो आपकी हुई हैं किस महीने में? तो नवंबर माह की। पहला हमारा रिपोर्ट आया कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं, और ये 2022 की रिपोर्ट है, 2022 में जो भी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। तो इसके अनुसार दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में दर्ज किया गया? तो जो आपकी सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किया गया सड़क दुर्घटनाओं में। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है, तो आप इसको ये जान सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ही जारी करता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित रिपोर्ट भी किसने जारी की है? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने ही जारी की है। अगला हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन है? ठीक है, यानी कि नए आविष्कार करके उसका पेटेंट जो है करने में सबसे आगे देश कौन है? तो ये है हमारा चीन। अगला हमारा महत्वपूर्ण रैंकिंग से है, ठीक है, तो ये आपकी 2 रैंकिंग्स आई हैं इस महीने की। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया? तो ये आपका जो परोपकारी सूची है ये क्या होता है कि किसने जो है कितना दान दिया है, ठीक है, इनकी कमाई किसने कितना दान दिया है। तो ये आपके जो शिव नादर हैं, ठीक है, HCL के जो है ये CEO हो सकते हैं, ठीक है, HCL कंपनी के, इस HCL कंपनी के इन्हीं की है, ठीक है ना। तो ये इन्हों जो है क्या मिला है? शीर्ष स्थान मिला गया है किसमें? इंडिया परोपकारी लिस्ट में जो आपका यहाँ पे है 2023 की सूची। QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ये आपके QS संस्था है, इसकी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। तो एशिया के जो देश हैं इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी को जो है क्या मिला है? शीर्ष स्थान मिला है, जो कि आपके चीन की यूनिवर्सिटी है। ओके, अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हमारे प्रदान किए गए हैं किस माह में। तो ये हमारे कौन सा माह था? नवंबर माह में। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बैलन डी ओर पुरस्कार 8वीं बार जीता है किसने? तो लियोनेल मेसी ने 8वीं बार जीत लिया, ठीक है ना। 8वीं बार इनको प्रदान किया गया बैलन डी ओर सम्मान, ये आपके बहुत बड़ा सम्मान होता है। ओके, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 10 साल से भी कम उम्र है इनकी और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। विहान तल्या विकास इनका नाम है, ठीक है, विहान तल्या विकास इनका नाम है, इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया, ये पुरस्कार दिया गया। इसको और श्रेणी आप याद रखना 10 साल से कम वाली श्रेणी में। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार
ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है, ठीक है। 2023 के लिए किसे चुना गया, तो जो आपकी नंदिनी दास हैं, ठीक है, इनको ब्रिटिश अकादमी के पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार के लिए जो है किस राज्य को चुना गया, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसको प्रदान किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। अभी आप देख रहे थे कि हम लोग क्या 75वां जो है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। बुकर पुरस्कार 2023 ये भी आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है, तो ये इस बार प्रदान किया गया है पॉल लिंच को, ठीक है। तो पॉल लिंच को दिया गया बुकर पुरस्कार 2023। किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, तो जिम्मेदार पर्यटन मिशन ये आपके केरल का एक मिशन है, ठीक है, पर्यटन का एक मिशन है, इसी को जो है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगला हमारा है महाराष्ट्र सरकार ने गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया, तो ये हमारे जो है पुराने जो है आपके सिंगर हैं सुरेश वाडेकर, ठीक है ना, इनको जो है महाराष्ट्र सरकार ने गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया, तो ये तो दिया गया एक तो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को, ठीक है। दूसरा हमारा है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, ठीक है ना, जो आपकी ट्रेंड नर्स एसोसिएशन है इंडिया की, उसे भी प्रदान किया गया और IMA को प्रदान किया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए। अब आगे देखते हैं 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया, तो इस बार 72वां जो है इसका संस्करण था मिस यूनिवर्स 2023 के लिए, और ये जीत लिया है सेनिस पलासियोस ने, जो कि किस देश की हैं, तो ये आपके निकारागुआ देश की हैं, सेनिस पलासियोस। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको आप लोग इफ्फी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, इफ्फी के नाम से जानते हो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को। रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड का अर्थसाट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है, तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग नवाचारों यानी कि जो आपके न्यू इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, नई खोज होती है, उनको ये अर्थसाट पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में, तो इको के क्षेत्र में, इको मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, इको मतलब आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। तो एक तो आपका है एसफोरेस्ट टेक्नोलॉजी और एक आपका है ब्यूमित्रा पहल, ठीक है। तो ब्यूमित्रा पहल और एसफोरेस्ट टेक्नोलॉजी को ये आपका अर्थसाट पुरस्कार दिया गया। ये दोनों भारतीय हैं, इसके अलावा भी मिले हैं, लेकिन भारतीय को हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है इसका दूसरा संस्करण था और ये दिया गया किसको, दीनानाथ राजपूत को। केरल ज्योति पुरस्कार की बात अगर की जाए तो ये किसे मिला, तो ये मिला है T पद्मनाभन को। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ये आपका पूछा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वीरदास जो है ये आपके इंडिया से ही संबंधित हैं, ठीक है ना, तो इन्हें दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार कॉमेडी श्रेणी में। अब देखते हैं भारत और विश्व में जो प्रथम बार की चीज़ें हुई हैं जो नवंबर माह में घटित हुई हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किस राज्य से है, तो हुमैरा मुश्ताक ये आपके कहाँ की हैं, तो हुमैरा मुश्ताक ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में पहली बार कोई भारतीय महिला ने भाग लिया है, कार रेसर हैं ये हुमैरा मुश्ताक। विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी को किस देश ने मंजूरी दी है, तो इसे दी है चीन ने मंजूरी दी है। ये आपकी विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी कहाँ पे उड़ेगी, तो ये आपकी उड़ेगी आपके चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का प्रारंभ किया है, तो गुजरात में पहली बार हेरिटेज ट्रेन प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पहले से ही चल रही है, लेकिन गुजरात में पहली बार प्रारंभ किया गया हेरिटेज ट्रेन। एक महीने में 16.5 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो ये आपका मुंद्रा बंदरगाह है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना। ये भारत का ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है जिसने एक महीने के अंदर 16.5 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभाला है।
विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, तो इन लोगों ने जो है एक सीईओ बना दिया है जिसका नाम क्या है, माइका। ठीक है, तो माइका एक रोबोट है जिसको जो है क्या बनाया गया है, एक कंपनी का सीईओ बनाया गया है। तो अब एक रोबोट जो है कंपनी का सीईओ है। विश्व के सर्वाधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक शतक लगाने वाला जो क्रिकेटर खिलाड़ी बन गया है वो बन गया है हमारा विराट कोहली। इसने भी क्या किया कि हाल ही में 50वां अपना शतक लगाया और सचिन के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। जो सचिन का रिकॉर्ड था 49 शतक का, इसके हो गए 50। ठीक है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो 3D प्रिंटेड जो है मंदिर जो है इसका अनावरण किया गया कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा आपके दमोह मध्य प्रदेश में। अगर मैं पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके। विश्व की पहली 100% सतत विमानन ईंधन, तो ये सस्टेनेबल विमानन ईंधन है। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है आपका ईंधन होता है, तो ये जो है इसका उपयोग करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये है आपकी वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस। ओके। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सर्कुलर रेलवे को स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है ना, ये आपकी 287 किलोमीटर लंबी होगी। पहले ये सर्कुलर रेलवे जो सबसे बड़ी थी वो कहाँ थी? चेन्नई में थे, लेकिन अब जो है बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबी भारत की सर्कुलर रेलवे स्थापित की जाएगी। अभी की नहीं गई है, की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो आपका दूरसंचार एक्सीलेंस सेंटर जो है उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ये पहला जो है आपका दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र होगा। रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर परमाणु सुविधा ये आपके बोलीविया में स्टार्ट की गई। ये रूसी कंपनी रोसाटॉम ने स्टार्ट किया है। ओके। अगला हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल से संबंधित जो आपके नवंबर माह में लॉन्च हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो जो आपका इनकोर ऐप है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ओके। नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट बीरबल इसका नाम रखा गया है, एक चैटबॉट है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, ताकि जो है सिटीजन सर्विसेज दी जा सके आसानी से। अगला हमारा है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफार्म जिसका नाम रखा गया है साथी, इसको लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। ये आपका ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? नाम है इसका साथी। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग खेल से संबंधित जुड़े आपके अलग अलग करंट अफेयर्स को। पहला हमारा है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अलग अलग समय पर जो है कई क्रिकेटर शामिल हुए हैं भारत से, लेकिन पहली बार कोई भारतीय महिला शामिल हुई जिनका नाम क्या है? डायना एडुल्जी। ठीक है, तो डायना एडुल्जी आपकी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही थी आपकी एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता और इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन सी टीम रही? तो झारखंड में आपका महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इसमें भारत ने क्या किया? जीत लिया है। ठीक है, महिलाओं की एशिया चैंपियंस ट्रॉफी थी ये। फाइड ग्रैंड सिस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये आपके रमेश बाबू वैशाली। ठीक है ना, ये आपकी 85th जो है ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद की जो है बहन है आर वैशाली। सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये सुल्तान जोहोर कप किससे संबंधित है? तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है और भारतीय हॉकी टीम ने इसमें अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा था कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, और इसमें जो महाराष्ट्र है ये पहले स्थान पे रहा।
सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इसमें चुने गए श्री हरि नटराज, तैराकी खेल से संबंधित है और किस राज्य के हैं, तो कर्नाटक राज्य के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो आपके 37वें राष्ट्रीय खेल में चुनी गई, उनका नाम है संयुक्ता और ये उड़ीसा से हैं और ये क्या है, एक जिम्नास्ट है। ठीक है। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप का विजेता कौन है? तो टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है? जो आपका डेविस कप होता है। और इसका विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा आपका इटली। ठीक है। तो डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीते हैं? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पंजाब ने जीत ली और किसको हरा कर जीता है? तो हरियाणा को हरा करके पंजाब ने जीत लिया है राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मोंडूरो 3.0 क्या है? तो ये विश्व में सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है और इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया, इसका आयोजन किया गया। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था इस वजह से। अगला हमारा है बिली जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है? तो अभी आपने देखा था डेविस कप भी किससे संबंधित था? टेनिस से। अब जो आपका बिली जीन किंग कप है ये इसका संबंध भी किससे है? तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर है और इसे जो है भारत के गगनजीत भुल्लर ने जीता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब आप सबको याद ही होगा, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हरा करके। भारत बना उपविजेता। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन होगा? तो पहले ये श्रीलंका में होना था, अब जो है इसका वेन्यू बदल के कहाँ कर दिया गया? दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आईसीसी पुरुष अंडर 19, ये अंडर 19 विश्व कप की बात हो रही है। 2024 में जो होना है वो कहाँ पे होंगे? दक्षिण अफ्रीका में होंगे। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण के शुभंकर कौन है? तो पहली बार जो है ये आपका पैरा गेम्स स्टार्ट किया गया है खेलो इंडिया के अंतर्गत। ठीक है। अब तक जो है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम, ये सब थे, लेकिन पहली बार जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्ट हुए हैं और इसका जो है शुभंकर बनाया गया किसको? उज्ज्वला को। ठीक है। तो उज्ज्वला इसकी शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की। अब देखते हैं कुछ सम्मेलन और आयोजन जो हमारे नवंबर माह में हुए हैं। ठीक है। पहला हमारा है भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये आपका क्या है? रेगाटा क्या है? तो भारतीय नौसेना ने इसे प्रारंभ किया है। ये सबसे बड़ी आपकी क्या है? नौकायन चैंपियनशिप है और इसे महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया रेगाटा को। रेगाटा में इसका आयोजन महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया रेगाटा का। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और किसने आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है। जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका मूक वार्तालाप है, जनजातीय कला प्रदर्शनी है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का जो आपका 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आपके कोपेनहेगन में किया गया, डेनमार्क में। ठीक है। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है आपके कोलंबिया में। ठीक है। तो वर्ल्ड आपका मेडिसिन एंड जो है हेल्थ गेम्स समझ सकते हो। अगला हमारा है नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आपके इंडिया में आयोजित किया गया है, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस 2023, तो ये आपका फिशरीज़ तो मछलियों से संबंधित होता है, तो ये इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में इसको आयोजित किया गया है ये सम्मेलन का। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान और भारत के बीच में ये हुआ है बाजरा महोत्सव 2023 और इसका जो है एक आसियान देश है इंडोनेशिया। ठीक है ना, इसमें इसका आयोजन किया गया है आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023। अगला हमारा है UNFCCC, यही जो है COP 28 का जो है आयोजन करता है। तो UNFCCC जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है एक संस्था है। COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ?
तो COP28 सम्मेलन ये आपके संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। ठीक है। आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया आपके मलेशिया में। और अभी आपने देखा आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके इंडोनेशिया में हुआ था। तो दोनों आपके अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण उद्घाटन जो हमारे हुए हैं नए चीज़ों के, कहाँ पे? नवंबर माह में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के ट्रिंकोमौली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के ट्रिंकोमौली में SBI की एक शाखा खोली गई है। ठीक है ना। अब वहाँ जो है श्रीलंका के लोग भी क्या करेंगे? लाइन में खड़े रहेंगे और लोग बोलेंगे कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है। अगला हमारा है हाल ही में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया ये जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? दिल्ली में स्टार्ट किया गया, दूसरी बार इसको आयोजित किया गया है। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो CBSE का जो नया प्रशासनिक कार्यालय है ये भारत के बाहर की बात की जा रही है। ठीक है, भारत के बाहर जो नया प्रशासनिक कार्यालय है इसे स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ठीक है, CBSE का। NMDC लिमिटेड ये आपके खनन से संबंधित है, खनिजों का खनन करती है। किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो NMDC ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो दया पार पवन परियोजना ये प्रारंभ हुई है कहाँ पे? गुजरात में प्रारंभ की गई। NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? तो एटमैन उत्कृष्टता केंद्र ये लॉन्च किया गया IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है ना। और किसके लिए हुआ है ये? तो वायु की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी इसके द्वारा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो हमारे नवंबर माह में हुए हैं। केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो भारत और भूटान के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है ना। कोकराझार से गेलेफू तक जो है पहला रेल लिंक जो है स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य कौन सा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसमें भागीदार राज्य बनाया गया है केरल और बिहार को। ठीक है, केरल और बिहार इसमें भागीदार राज्य हैं। अब देखते हैं आपके कुछ डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स को। पहला हमारा है भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो पूर्वी आकाश अभ्यास भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया है कहाँ पे? शिलांग। शिलांग कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट करके बताना शिलांग जो है किस स्टेट में है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? 15B के तहत अभी आपने देखा था पिछले महीने भी एक जो है युद्धपोत लॉन्च किया गया था। अभी जो है इसका अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? INS सूरत। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत और बांग्लादेश के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बोंगो सागर किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। और इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया, आंध्र प्रदेश में है ये विशाखापत्तनम। भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है आपका मित्र शक्ति अभ्यास, और इसको कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में होता है आपका वज्र प्रहार अभ्यास। ठीक है ना। तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है? भारत अमेरिका के मध्य। और इसको भी कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया आपके मेघालय में। ठीक है, शिलांग भी जो अभी आप पूछा गया शिलांग किस स्टेट में है? तो शिलांग आपके मेघालय में ही स्थित है। ठीक है। भारत और नेपाल कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित करते हैं? तो भारत और नेपाल के मध्य में होता है आपका सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य में होता है, और इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने नवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम है नेट पोलरेक्स। ठीक है ना, ये पहले से ही हर साल आयोजित करते हैं ये लोग। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, नाम इसका नेट पोलरेक्स रखा गया है। और इसको आयोजित किया गया कहाँ पे? गुजरात में। और कौन करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल।
इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु से लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज कौन सा है? तो ये आपका तमिलनाडु से लॉन्च किया गया आपका अमीनी, ठीक है ना। ये आपका एंटी सबमरीन है, सबमरीन को जो है फोड़ने वाला जो है एक क्राफ्ट है। नाम रखा गया है क्या इसका? तो नाम रखा गया अमीनी। अब देखते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुसा का संबंध किस संस्था से है? तो प्रोजेक्ट कुसा किसने प्रारंभ किया गया? तो डीआरडीओ ने प्रारंभ किया, ठीक है ना। डीआरडीओ आपकी एक भारत की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, आप सबको पता है। तो प्रोजेक्ट कुसा इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पर हुई? तो व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है। ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किस कंपनी से है? तो ओलंपस एआई मॉडल अभी लॉन्च किया गया और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अमेजन कंपनी से संबंधित है। ओके। हाल ही में लॉन्च की गई मेबेला वैक्सीन का संबंध किसके है? तो मेबेला जो है मीजल्स, ये देखो मीजल्स एंड रूबेला, ठीक है ना। तो मीजल्स और रूबेला, मीजल्स मतलब आपका खसरा होता है, रूबेला तो रूबेला ही है, तो इसका नाम रखा गया मेबेला। तो ये वैक्सीन जो है खसरा और रूबेला का रोग ठीक करेगी। प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ पर नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? ठीक है, अधिकतर आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं वो आपके मीठे पानी का स्रोत होते हैं, लेकिन ये आपके नमक के ग्लेशियर की खोज की गई कहाँ पे? बुध ग्रह पे। बुध ग्रह पे, इंडिया आपके अर्थ पे नहीं किया गया है। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके नासा ने लॉन्च किया। तो AWE मिशन जो है ये आपके अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगी। अब हमारे जो कुछ बचे खुचे जो है करंट अफेयर्स रह गए जिनको मैंने कैटेगराइज नहीं किया कहीं पे, ठीक है, उनको एक साथ देख लेते हैं आपके मिसलेनियस में। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो आपके क्रिएटिव सिटीज़ की सूची जो है उसमें शामिल किया गया कोझिकोड, जो कि आपके कर्नाटक का जो है शहर है, और आपका ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। यूनेस्को के क्रिएटिव जो है सिटीज़ की सूची यानी कि सृजनात्मक शहरों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में स्टार्ट किया था और अभी इसका हाल ही में 95वां सदस्य बन गया चिली। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला जो बैक्टीरिया है ये खोजा गया आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। हाइड्रोजन का उत्पादन ये करेगा। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, तो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। ओके। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? तो आपने अभी देखा था कि कई बार न्यूज में भी था, मानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया जो सचिन तेंदुलकर की तरह लग ही नहीं रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है जो शब्द घोषित किया वो घोषित किया एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, लेकिन ये छोटा वर्ड ही जो है उसने घोषित किया एआई को वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? तो ये आपके घोषित किया गया है हेलुसिनेट को, ठीक है। हेलुसिनेट का आप मतलब बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको पता हो, नहीं पता है तो खोज के बताइएगा। दुनिया का 8वां अजूबा भी हाल ही में किसे नामित किया गया? तो 7 अजूबे पहले से ही थे, अभी 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? तो जो आपका अंगकोर वाट मंदिर है कहाँ पे? कंबोडिया में है, ठीक है ना। इसे दुनिया का 8वां अजूबा नामित किया गया है। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी यानी कि जो डिफेंस से संबंधित काम चीज़ें बनाती है, जैसे बंदूक हो गई, ये सब चीज़ें बनाएगी ना, तो 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी है आपकी साब कंपनी, साब, ठीक है भाई साहब, ये वाली नहीं, साब है। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एंटोनिया कोस्टा कहाँ से थे? इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए तो इन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। पुर्तगाल के हैं ये। यहाँ पे कितना भी आप लगाते रहो कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। किस राज्य के बेरीनाग चाय को GI टैग प्रदान किया गया? तो बेरीनाग चाय ये आपका उत्तराखंड का है, ठीक है ना, इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला रंगिया
और मरियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? तो जो आपका रंगिया रेलवे स्टेशन है और आपका मरियानी रेलवे स्टेशन है, ये आपके असम राज्य से संबंधित है, जिसको अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन जो है का सर्टिफिकेशन दिया गया। एपीडा ने किस यूरोपीय देश को पहली बार केले का निर्यात किया है? तो एपीडा जो है ये खाद्य पदार्थों से संबंधित संस्था है भारत की। इसने जो है पहली बार नीदरलैंड को केले का निर्यात किया है, ठीक है ना। केला जो है यहाँ से भेजा गया है नीदरलैंड में पहली बार। हाल ही में सुब्रत राय का निधन हो गया, ये किस कंपनी से संबंधित थे? तो एक आपकी कंपनी आई थी सहारा ग्रुप, ठीक है ना। सहारा ग्रुप के उस समय इतना तेज़ी से बढ़ा था कि बहुत सारा जो है इसने चैनल वैनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें इसने खोल ली थी, लेकिन फिर बाद में धड़ाम भी हो गया। तो ये सुब्रत राय थे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके मालिक थे सहारा ग्रुप के। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश जिनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, इनका निधन कहाँ पर हुआ? तो जो आपके मीरा साहब फातिमा बीबी हैं ये क्या थी? तो ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई पहली बार जो है महिला न्यायाधीश बनी थी, जो कि आपके फातिमा बीबी, इनका शार्ट में नाम है, मीरा साहब फातिमा बीबी पूरा नाम है। ये आपके केरल में इनका जो है क्या हो गया, देहांत हो गया। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अभी अभी अफगानिस्तान ने जो है क्या किया है, भारत में अपने राजनयिक मिशन को जो है क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, अपने एम्बेसी को भारत में बंद कर दिया है। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका वही सुरंग है जिसमें 17 लोग फंसे थे, बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड से संबंधित है ये। नाम भी याद रखेंगे कौन सी सुरंग है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान जिसका नाम रखा गया है मिथिली, तो ये मिथिली नाम किस देश ने दिया है? तो मिथिली नाम दिया गया मालदीव के द्वारा, ठीक है। तो मालदीव ने दिया है मिथिली नाम। ये आपका चक्रवाती तूफान था बंगाल की खाड़ी में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो काली मिर्च की जो है एक नई किस्म बनाई है किसने? और ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपके कोझिकोड में है। तो इसका नाम रखा गया है IISR चंद्रा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। तो ये IISR का फुल फॉर्म है। ये आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान चंद्रा इसका नाम रखा गया है। काली मिर्च की एक किस्म है। गुजरात सरकार ने राज्य मछली किसे घोषित किया? तो गुजरात सरकार ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित कर दिया है। हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ पर हुई? टेंटलम की खोज जो है ये पंजाब में हुई है, ठीक है ना। अभी जो है आपका वो डॉल्फिन मछली होता है उसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है किस राज्य ने? पिछले महीने का करंट अफेयर्स है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO के केस स्टडी सूची में भी शामिल किया गया है? तो देखिए अभी आपका आया था जिम्मेदार पर्यटन मिशन जो ऊपर था, उसको एक अवार्ड भी मिला था, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल अवार्ड भी मिला था। अब ये आपका जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है इसको UNWTO की केस स्टडी सूची में भी शामिल किया गया। वो इस पर रिसर्च करेंगे कि ये इतना अच्छा तरीके से कैसे काम करता है। चर्चा में रहा A23A क्या है? तो A23 जो है ये अंटार्कटिका से अलग हुआ एक विशाल हिमखंड है, ठीक है ना, जो टूट करके अलग हो गया किससे? अंटार्कटिका से। तो हमारे जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। तो पिघलेंगे तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं वो डूब जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्लोटिंग CNG स्टेशन ये आपके उद्घाटन किया गया कहाँ पे? वाराणसी में। ये आपका दूसरा फ्लोटिंग CNG स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये जो आपका मेरा माटी मेरा देश अभियान था ये आपके संस्कृति मंत्रालय से संबंधित था, और अभी 31 अक्टूबर 2023 को ये अभियान जो है समाप्त किया गया। अगला हमारा है आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये जो आयुर्वेद दिवस है ये प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। और धन्वंतरी का जन्मदिवस कब होता है? जो जिस दिन धनतेरस होता है भारत में, ठीक है, दीपावली के 1-2 दिन पहले, तो तभी होता है। तो ये 10 नवंबर को इस साल मनाया गया। तो अगले साल जो है जिस दिन धनतेरस होगा उस दिन फिर आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया जाएगा,
ठीक है, तो इसका डेट फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप जो है इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। वीडियो पे आप अगर यहाँ देख रहे हो तो कमेंट कर देना, जो कोई भी कमेंट आप कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। वीडियो पसंद भी आया हो तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। इस पे जो है करंट अफेयर्स के अलावा और भी वीडियोज़ आती रहती हैं। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक्स।